और दादा लोग कोल्हान तरफ तो नजर मत डालिएगा, क्योंकि कोल्हान में दहेज नहीं चलता है। हमारा कोल्हान में जो बेटी का बाप होता है ना, कॉलर उठा के चलता है। अगर कोई लड़का बोल देगा हमको दहेज चाहिए, उसको दुआरी उसका डेगने तक नहीं देगा, भागो बोलेगा। अब उसका बेटी का दर्शन भी करने नहीं देगा, देखने तक नहीं देगा उसका बेटी को। ये स्थिति हमारे कोल्हान में। तो जब एक ही राज्य है तो एक ही राज्य में दो तरह का नियम क्यों? कोल्हान कितना दूर है? झारखंड ही तो है, तो फिर वहां दहेज नहीं चलता, इधर क्यों झोली भर भर के दहेज चलता है? हम 50 लाख भी देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी बेटी आपका घर नहीं जाएगी, आपका बेटा मेरा घर आएगा और मेरा घर में खाना वो बनाएगा, और आपका जो बेटा का जो सैलरी रहेगा, तनख्वाह रहेगा, वो मेरा घर में आएगा और हमको पालेगा, तुमको नहीं। क्योंकि तुम्हारा बेटा को तो हम खरीद रहे हैं दहेज देके, पैसा देके, तो फिर मेरा बेटी तुम्हारा घर क्यों जाएगी नौकरानी बनने और तुम्हारा वंश आगे बढ़ाने? तुम्हारा बेटा मेरा घर आना चाहिए, ये सवाल कीजिएगा। तभी बहुत किसी को लगता कि हम लोग नेता बनने के लिए आए। हमारा और पूजा का उम्र भी नेता बनने का हुआ नहीं है। हमारा शादी भी नहीं हुआ कि चलो हम लोग अपना छोटे छोटे बच्चों के लिए आ रहे हैं। अगर आए हैं, किसी को जागरूक कर रहे हैं सबको, तो किसके लिए? पूरे झारखंड के लिए, हमारे लिए नहीं। अगर झारखंड बाद में बर्बाद होगा तो हमारा कुछ जाएगा, मेरा और पूजा का जाएगा? नहीं जाएगा। अभी हम लोग कुंवारे हैं, अगर ज्यादा कुछ नुकसान देखेंगे तो हम लोग शादी ब्याह नहीं करेंगे, मर जाएंगे बाद में। लेकिन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? नुकसान तो इन बच्चों का होगा ना। ये बच्चे अभी क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं? बाद में ये लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अगर हमारे माता पिता, हमारे बड़े बड़े भाई बहन लोग हमारे लिए लड़े होते, आवाज उठाए होते, तो आज हम लोग को आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। कहेंगे ना? आपका सामने यहाँ डैम बना हुआ है, डैम है ना, तो जब जमीन लेता है तो जमीन के बदले जमीन देंगे बोला जाता है ना। तो मिला है आप लोग को? ऐसा मिला है? जमीन के बदले जमीन मिला है? नहीं मिला है। यही स्थिति हमारा सरायकेला चांडिल डैम का भी स्थिति यही है। तो सीधा कहिएगा जमीन के बदले जमीन दो, वरना डैम खाली करो, हम लोग वहाँ खेती बाड़ी कर लेंगे, अपना पानी हटाओ यहाँ से। अगर नहीं हटाएगा जाके ताला लॉक कर दीजिएगा। ऑफिस तो उसका है ही ना, ऑफिस में ताला लॉक कर दीजिएगा। जब तक हम लोग को जमीन के बदले जमीन नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग ताला नहीं खोलेंगे। आप लोग ये ताली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं ना, जितना जोश के साथ ताली बजा रहे हैं उतना जोश के साथ आप लोग को आगे भी आना पड़ेगा, पीछे हटने से नहीं होगा। किसी एक के नाम पे अगर धारा लग जाता है, किसी एक को अगर पुलिस उठाता है, तो बाकी 2 कदम पीछे हट जाते हैं। ये नहीं करना है, 2 कदम पीछे नहीं हटना है, बल्कि 2 कदम आगे जाना है। अगर उसको छुइएगा, उसके नाम पे धारा लगेगा, उसको ले जाइएगा, तो आप गाड़ी बुलाइए, हम लोग सब चले जाएंगे। हम लोग के सबके नाम पे धारा लगाइए। अब देखते हैं आपका कितना बड़ा जेल है। रखना है तो पूरा गांव वाले को रखिए, वरना उसको भी छोड़ दीजिए। ये एकता होना चाहिए। ये एकता तब होगा जब महिलाएं भी आगे आएगी। महिलाओं को आगे आना बहुत जरूरी है। इतने दिन से हमारे पुरुष वर्ग के, हमारे दादा लोग, काका जेठा लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? जगह जगह पे धारा लगाया जा रही है, धारा पे धारा लगाई जा रही है। तो अब क्यों ना महिलाएं आगे आएंगी? आएंगी ना महिला आगे? तो महिलाओं को आगे आने के लिए शिक्षित होना जरूरी है, जानना जरूरी है। एक पदाधिकारी के सामने बोल पाना बहुत जरूरी है, बोलना चाहिए। और एक पदाधिकारी के सामने और नेता मंत्री के सामने कब बोल पाइएगा? जब आपके पास शिक्षा होगा, जब आपको उस चीज के बारे में जानकारी होगा, तब आप आंख में आंख डाल के बात कर पाइएगा। बात कर पाइएगा ना? तो बेटी को शिक्षा कब दिया जाएगा? जिस दिन दहेज प्रथा बंद होगा ना। दहेज प्रथा कैसे बंद होगा? जितने भी यहाँ उपस्थित है, सबका घर में बेटियां हैं, है ना? सबका घर में बेटियां,
तो सब आज अपना मन में गांठ बंद के यहाँ से जाइए कि हमारा बेटी को हम लोग दहेज देके शादी नहीं कराएंगे। लड़का तुम जो लड़का वाला रहेगा, शादी करना है करो, नहीं करना है मत करो। सबको ये संगठन बनाना पड़ेगा, सबको मजबूत होना पड़ेगा और सबको बोलना पड़ेगा। जिस दिन सबको बोलोगे कि हम लोग अपना बेटी को शादी नहीं देंगे दहेज दे करके, तो लड़का कहाँ से शादी करेगा बताइए? एक लड़का से तो शादी करेगा नहीं, लड़का लड़की से ही ना शादी करेगा। तो जब कोई नहीं दीजिएगा तो फिर कहां से शादी करेगा? अगर दहेज कोई नहीं दीजिएगा तो कहां से शादी करेगा? बाद में बिना दहेज के करना पड़ेगा ना। और दादा लोग कोल्हान तरफ तो नजर मत डालिएगा, क्योंकि कोल्हान में दहेज नहीं चलता है। हमारा कोल्हान में जो बेटी का बाप होता है ना, कॉलर उठा के चलता है। अगर कोई लड़का बोल देगा हमको दहेज चाहिए, उसको दुआरी उसका डेगने तक नहीं देगा, भागो बोलेगा। अब उसका बेटी का दर्शन भी करने नहीं देगा, देखने तक नहीं देगा उसका बेटी को। ये स्थिति हमारे कोल्हान में। तो जब एक ही राज्य है तो एक ही राज्य में दो तरह का नियम क्यों? कोल्हान कितना दूर है? झारखंड ही तो है। तो फिर वहां दहेज नहीं चलता, इधर क्यों झोली भर भर के दहेज चलता है? झोली भर भर के दिया जाता है ना। 7 लाख दहेज मांगता है। क्या 7 लाख वो लड़का 7 लाख का पत्ता गिन पाएगा? नहीं गिन पाएगा। तो फिर पैसा कैसे मांग देता है? 7 लाख रुपया मांगता है ना। आप लोग दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो दुकान से सामान भी लेते हैं, दुकानदार से, और पैसा भी लेते हैं क्या? नहीं ना, सामान लेते हैं, पैसा देते हैं। तो फिर अपना बेटी विदा करते हैं और उसके बाद पैसा भी क्यों देते हैं? आपका हीरा जैसे बेटी, किसी का नजर में उसको आने नहीं देते, इतना बचपन से पाल पोस के बड़ा किए रहते हैं, फिर उसको विदा करते, पैसा भी देके क्यों विदा करते हैं? पैसा नहीं देना चाहिए। लड़के वाले जो लड़के के पिता होते हैं, अगर उसका बेटा सरकारी नौकरी करता है तो उनके पिता क्या कहता है कि मेरा बेटा तो सरकारी नौकरी कर रहा है, मेरा बेटा को हम पढ़ाए लिखाए हैं, दहेज तो लेंगे ही, हम 10 लाख लेंगे, 15 लाख लेंगे। अगर कोई लड़का का पिता ऐसे बोलेगा तो आप लोग सीधा बोल दीजिएगा, आप कोर्ट पेपर लाइए, उसमें साइन कीजिए, आपको 10 लाख क्या, हम 50 लाख भी देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी बेटी आपका घर नहीं जाएगी, आपका बेटा मेरा घर आएगा और मेरा घर में खाना वो बनाएगा, और आपका जो बेटा का जो सैलरी रहेगा, तनख्वाह रहेगा, वो मेरा घर में आएगा और हमको पालेगा, तुमको नहीं। क्योंकि तुम्हारा बेटा को तो हम खरीद रहे हैं दहेज देके, पैसा देके, तो फिर मेरा बेटी तुम्हारा घर क्यों जाएगी नौकरानी बनने और तुम्हारा वंश आगे बढ़ाने? तुम्हारा बेटा मेरा घर आना चाहिए, ये सवाल कीजिएगा, तभी दहेज प्रथा बंद होगा। और ये एकजुटता होना पड़ेगा, किसी एक के कहने से नहीं होगा। बहुत कोई कहते हैं कि मेरा बेटी को तो हम दहेज दे दिए, मेरा बेटा का भी हम लेंगे ही, तो दूसरों के साथ तुलना क्यों करते हैं? जो आपका बेटी से दहेज लिया, उस टाइम आप लोग जागरूक नहीं थे, आप लोग दे दिए दहेज, तो अभी जागरूक हो गए, अभी तो बदलाव कीजिए। अभी क्यों आप दहेज लीजिएगा? आपसे लिया गया, आपको मालूम है कि आप कितना रो रो के, जमीन बेच के, लोगों से उधारी करके दहेज दिए, पैसा दिए हैं। तिलक ही बोलते हैं ना उसको, हम लोग की तरफ नहीं दिया जाता, इसलिए इतना हमको तिलक बोलते हैं कि क्या बोलते हैं नहीं मालूम है, तिलक दिए हैं। तो फिर वो एक बार क्यों नहीं सोचते हैं कि हम मेरा बेटी को जब दिए तो इतना रोए हैं, तो हम भी किसी का बेटी का, कोई बेटी का बाप से लेंगे, वो भी कितना रोएगा? ये सोचना तो चाहिए एक बार। इंसान तो सब है। जितना भी स्कूल है, ये भी देखिए, स्कूल का कलर पहले अलग था ना, कलर अलग, पहले ऑरेंज टाइप से कलर था, फिर अभी कलर ऐसे हुआ। और स्कूल का जो छोटा छोटा बच्चा का ड्रेस भी, सबसे पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो पूरा नेवी ब्लू कलर का स्कर्ट था और ऊपर में व्हाइट कलर का शर्ट था, सफेद रंग का, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, घी कलर का शर्ट हुआ, लाल रंग का स्कर्ट हुआ ना। फिर अभी तो कलर चेंज कर दिया, हर 5 साल में स्कूल ड्रेस का कलर चेंज हो रहा है। बच्चा को खिचड़ी दे रहा, खाने दे रहा ना, तो आपका बच्चा को क्या आप लोग खाना नहीं खिला सकते हैं?
3 बार खिला सकते हैं दिन में, तो एक बार स्कूल में क्यों खिला रहे हैं? सरकार से मांग कीजिएगा कि हमारा बच्चों को खिचड़ी नहीं चाहिए, ड्रेस नहीं चाहिए। इतना कपड़ा आप लोग पहना सकते हैं, एक जोड़ा ड्रेस आप लोग नहीं खरीद दे सकते हैं जो साल भर उसका टिकेगा स्कूल ड्रेस। सरकार से कहिएगा मेरा बच्चा को शिक्षा चाहिए, शिक्षा ज्ञान जो आपके बच्चों को मिलता है। आप सरकार है, आपका बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। जो बड़ा बड़ा पदाधिकारी है, जो सरकारी नौकरी करते हैं, उनका बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो आप सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दो, क्योंकि आप सरकार का पैसा लोगे, सरकार का गाड़ी लोगे, सरकार का बंगला लोगे, फिर आपका बच्चा क्यों प्राइवेट में पढ़ेगा? शिक्षा तो सबको बराबर मिलना चाहिए ना। अगर नहीं मिलना चाहिए तो फिर क्यों लिखा जाता बोर्ड में कि सबको शिक्षा सबको ज्ञान? ये सब लिखना बंद कीजिए, बोलिएगा, कोई लिखने नहीं दीजिएगा। अगर शिक्षा, तभी शिक्षा सही मिलेगा जिस दिन सरकारी पदाधिकारी और नेता मंत्री के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। वरना वही होगा, आपका बच्चा खिचड़ी खाते जाएगा और जो सरकारी टीचर है वो लोग वही आधार कार्ड और कितना घर में, किसका घर में कितना मुर्गी और कितना छगड़ी है, यही गिनने में चला जाएगा। क्योंकि जब वो लोग के सरकार के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, बड़ा बड़ा पदाधिकारी के बच्चे पढ़ेंगे, तो वो लोग ध्यान देंगे और सरकारी मास्टर को छगड़ी गिनने के लिए नहीं भेजेंगे, बोलेंगे आप स्कूल में पढ़ाओ। यही सवाल कीजिएगा। नेता मंत्री आते हैं, पार्टी वाले लोग आते हैं गांव में, आज तक कोई आप लोगों को अपना अधिकार बताया नहीं। सब आके कहते हैं हमें वोट दो, हमें जिताओ, हम विकास करेंगे। क्या विकास किए हैं आज तक? रोड बनाए हैं, बड़ा बड़ा मंदिर बना दिए हैं, इतना ही किए ना। इससे ज्यादा विकास क्या किए हैं? रोड भी तो आपके चलने वाला रोड तो बनाए नहीं है, जिसमें आप लोग इधर उधर जाइएगा चलिएगा। ये रोड बनाए हैं? नहीं बनाए हैं। अभी हम लोग आपका गांव आए, इधर उधर से खाली एक बार गाड़ी में इधर हो रहे थे, एक बार उधर हो रहे थे, क्योंकि रोडें सही नहीं है। वो कौन सा रोड बनाते हैं? बाहर का 4 लाइन बनाते हैं ना। और 4 लाइन में क्या होता है? उसमें हमारा काम होता है कुछ भी जनता का? आप लोग जनता है, हम लोग जनता है, हमारा कुछ काम है उसमें? नहीं। उसमें नेता मंत्री और व्यापारी लोगों का काम है। उसमें बड़ा बड़ा ट्रक में, हाईवा में हमारा झारखंड से खनिज संपदा रातों रात जाता है, जा रहा है ना। वही रोड को बना रहा है वो लोग और रिपेयर कर रहा है। 4 लाइन में कभी भी पुलिस रोका है एक भी हाईवा को? कभी देखे हैं वहाँ चेकिंग होते हुए? कभी नहीं। उसमें कुछ भी पार हो, फिल्म पार हो, ड्रग्स पार हो, कोयला चोरी करके जा रहा हो, लेकिन कोई चेक नहीं, कोई रुकावट नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन आप लोग दादा लोग किसी दिन हेलमेट ले जाने भूल जाइए ऐसे छोटे सड़क पे, या तो फिर लाइसेंस ले जाना भूल जाइए, तुरंत पुलिस रुकवा के 500 रुपये पैसा